नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी की तिफन कविता मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते अपने मराठी की कविता तिफन। लेट्स स्टार्ट अवर पोएट्री। तिफन, विठ्ठल वाघ, 1945, सुप्रसिद्ध कवि व लेखक। ये जो पोएट्री है उसके पोएट है विक्टर वाघ। उनका जन्म हुआ है 1945। वो एक सुप्रसिद्ध कवी और लेखक है। काळ्या मातीत मातीत पंढरीच्या वाटेवर कपाशीची चंद्रफुले, पाऊस पाणी हे कविता संग्रह। ये सब कविता संग्रह के नाम है। अंधार यात्रा हे नाटक, मतलब अंधार यात्रा ये उनका ड्रामा है। डेबू ही कादंबरी, डेबू नाम की कादंबरी है। वराड बोली आणि इतिहास, वराड म्हणी इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध। ये उनके बुक्स जो है फेमस है। पेरणी, बैलाविषयींचे प्रेम, पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, शेतकऱ्यांचे स्वप्न, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेतकामाची लगबग याचे वर्णन कवीने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। ये जो बच्चों अभी अपने को तिफन कविता जो नीचे दी है उसमें क्या क्या दिखाया है। पेरणी, बैलांविषयीचे प्रेम, पेरणी मतलब खेती में बीज डालना। बैल, बैल के प्रति प्यार। पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, बारिश के टाइम पे मिट्टी का कैसा सुगंध रहता है वो। शेतकऱ्यांचे स्वप्न, जो शेतकरी है, किसान है, उसका स्वप्न यानी उसका सपन, उसकी ड्रीम। पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेतकामाची लगबग, मतलब जैसे बारिश की शुरुआत होती है वैसे किसान की जो खेती की कामें करने की लगबग होती है वो यहाँ पे बताई है। इन सभी का वर्णन नीचे अपने कविता में कवि ने बताया है। काया मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, इज नाचते थई थई ढग ढोल वाजवते। काया यानी काली यानी ब्लैक, मातीत मातीत मतलब मिट्टी, मतलब काली मिट्टी में तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन यानी खेती में बीज पेरने वाला औजार। वो तिफन वहाँ पे काले मिट्टी में चल रहा है। इज नाचते थई थई ढग ढोल वाजवते, मतलब आकाश में क्या हो रहा है, ईज यानी बिजली कड़क रही है और उसके साथ ढोल बज रहे हैं, ऐसे बताया है। मतलब यहाँ पे ईज नाचते मतलब बिजली जो कड़क रही है उसको बोला है कि बिजली डांस कर रही है, और जो ढग है यानी आसमान में जो ढग है वो ढोल बजा रहे, ऐसे बताया है। नंदी बैलाच्या जोडीले सदा शिव हकालते, मतलब नंदी बैल जो है उसके साथ जो सदाशिव, सदाशिव यानी ये अपना जो किसान है उसका नाम है, वो क्या कर रहा है, अपने बैलों के साथ खेती का जो पेरनी करनी है वो वहाँ पे वो कर रहा है। कौन कर रहा है, सदाशिव। वटी बांधून पोटाले पारबती उनारते, मतलब अभी वटी बांधून पोटाले, वटी मतलब ओटी बोलते हैं। वो ओटी जो पार्वती मतलब पाराबती यहाँ पे दिखाया है, वो एक किसान की वाइफ है, उसका नाम है पार्वती। उसने क्या किया है, जो अपने पेट के यहाँ पे वटी बांधी है, मतलब ओटी बांधी है, उससे वो क्या कर रही है, जो अपने पल्लू का थोड़ा सा झोली रहता है उस पे उसने कुछ तो बांधा है, ऐसे बोला है। वटी पोटाले बांधते झोई काटीले टांगते, झोई काटीले टांगते त्यात तानुले लळते। एक जो ओटी है जो उसने कहाँ पे बांधी है, अपने पेट के यहाँ, और क्या वो झोली है जो
कहाँ पे झोला टांगा है उसने? काटी के यहाँ। और उस काटी के झूले में कौन सोया है? तानुले लड़ते, मतलब छोटा सा बच्चा जो है वो वहां पे, उसका छोटा बच्चा है वो लड़ते यानी रो रहा है। त्यात तानूला लड़ते ढग बरसते, और उसमें ही जहाँ पे बच्चा रो रहा है और ऊपर से ढग यानी बारिश बरस रही है। मतलब यहाँ पे क्या बताया है बच्चों कि काली मिट्टी है उसमें तीफन चल रहा है, और जहाँ तीफन चल रहा है साथ में आकाश में बिजली कड़क रही है, ढग जो है वो बज रहे हैं। और नंदी बैल जो है, मतलब बैल की जो जोड़ी है, उनके साथ जो सदाशिव किसान है वो क्या कर रहा है? तूफान चला रहा है। और उसकी वाइफ जो है पार्वती, वो अपने पेट के यहाँ पल्लू की झोली बांधते हुए उसके साथ जो बीज है वो सदाशिव के साथ डालने में बिजी है। और उसकी और एक ओटी बांधी हुई है, कहाँ पे? जो झोली है वो उसने एक काटी के यहाँ पे बांधा है, और उस झोली में उसने अपना छोटा बच्चा रखा है, और वो छोटा बच्चा उस झोली में रो रहा है, और साथ में वो बच्चा रो रहा है और ऊपर से बारिश बरस रही है। काकरात बिजवाई जसं हासर चांदण, धरतीच्या अंगोपांगी लाळा नवसाचं गोंधण। यहाँ पे काकरात यानी जमीन के यहाँ पे किसान ने क्या किया है? जो तीफन जो चला रहा है अपने खेती में, उसमें कैसे क्या किया है उसने? समांतर लाइंस खींची है, और उसमें वो क्या कर रहा है? काकर यानी जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है देखो कि वो एक कटोरी जैसा औजार है, उसमें वो धान डाल रहा है, वो उसको कहते हैं काकर। और उस काकर में बीज डाल के वो क्या कर रहा है? अपने जमीन में वो बीज रो रहा है, और उसके चेहरे पर एक चांदण, हासर चांद, मतलब चांद के जैसे उसके फेस पे हंसी है। धरतीच्या अंगोपांगी लाला नवसाचं गोंधण। और अभी यहाँ पे बताए धरती यानी उसकी जो जमीन है उसके अंगोपांगी मतलब पूरे शरीर भर उसने क्या किया है? लाला नवसाचं गोंधण। लाला नवसाचं गोंधण क्या है? गोंधन यानी जो हम लोग बोलते टैटूज, वैसे उसने धरती के ऊपर टैटूज निकाला है, पर किसका? उसके बीज का, जो खेती में उसने बो रहा है उसका टैटू जो है उसने अपने धरती पे निकाला है। सरीवर सरी येती माती न्हाती धुती होती, तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाले पाळते। मतलब अभी यहाँ पे सरीवर सरी येती, मतलब इतनी जोर से बारिश हो रही है कि बारिश पे बारिश गिर रही है, और उससे क्या हो रहा है? मिट्टी जो है नहाती धोती, मतलब मिट्टी पूरा नहा चुकी है, उस बारिश के वजह से मिट्टी पूरी नहाई है, ऐसे बताया है। और उसका जो मिट्टी गिल्ली होने की वजह से उसका जो स्मेल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाले पाळते। जो मिट्टी का स्मेल आ रहा है वो लग रहा है जैसे कि कस्तूरी का स्मेल है, और उससे उनका जो जीव है वो कैसे लग रहा है? उस मिट्टी के स्मेल में भूला जा रहा है, उसमें वो खोए जा रहे हैं। भूल जीवाले पाळते वाट सांजिले पाहते, मैना वाटूले पाहते रागू तिफन हानते, रागू तिफन हानते ढग बरसते। भूल जीवाले पाळते मतलब यहाँ पे भूल जीवाले पाळते मतलब जो किसान की वाइफ है वो क्या कर रही है? अभी जो किसान है वो फिर से घर पे आने की राह देख रही है। सांझिले मतलब शाम के टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे किसान अपने खेती से घर पे रिटर्न आने की राह उसकी वाइफ देख रही है। मैना वाटूले पाहते रागू तिफन आणते, और यहाँ पे मैना मतलब किसान की वाइफ है, और जो रागू है वो खुद किसान है। मतलब मैना यानी पार्वती और रागू यानी सदाशिव,
तो यहाँ पे जो पार्वती है वो अपने पति की राह देख रही है, फिर भी उसका पति क्या कर रहा है, खेती में तूफान चला रहा है। राघु तूफान हानते ढग बरसते, और जो किसान जो है तूफान चला रहा है, फिर भी ऊपर से ढग बरस रहे, यानी बारिश ऊपर से बरस ही रही है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। काकरात यानी यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया हुआ है बाउल जैसा औजार, उसमें बीज डाल के किसान खेती कर रहा है और उसके चेहरे पे एक चांद के जैसे खुशी है। और उन्होंने क्या बोला है कि जो खेती वो कर रहा है उसके ऊपर जैसे टैटू निकाला है। कैसे? जो उसने बीज बोए हैं उसका टैटू। और ऊपर से क्या हो रहा है, बारिश बरस रही है, उससे मिट्टी पूरी गिल्ली हो गई है और उस गिल्ली मिट्टी का सुगंध कस्तूरी के जैसा आ रहा है और उसमें वो भूले जा रहे हैं। और जो उसकी वाइफ है वो शाम के टाइम पे उसकी राह देख रही है कि वो कब घर लौटे, पर उसकी वाइफ उसका राह देख रही है, फिर भी वो किसान क्या कर रहा है, खेती में तूफान चला रहा है। और तूफान चला भी रहा है और ऊपर से बारिश बरस रही है। मला टाकीत तिफन शितू वकर पाहते, पाणी भिजल ढेकुळ लोणी पायाले वाटते, काया ढेकला तर डोया हिरव सपन पाहते। बोला टाकीत मतलब मुट्ठी में लेके तिफन से शितू वखर पाहते। वखर यानी मिट्टी को फैलाने वाला एक यंत्र औजार होता है। उससे क्या कर रहे हैं, जो बीज डाले हुए बोए हुए हैं उसको मिट्टी में फैलाने का काम कौन कर रहे हैं, वखर। पानी भिजल ढेकुळ लोणी पायाले वाटते, और पानी की वजह से मिट्टी इतनी मऊ मुलायम हुई है कि जो मिट्टी के ढेकुल यानी मिट्टी के जो गोले हैं वो कैसे लग रहे, लोनी यानी बटर के जैसे उसके पैर को लग रहे हैं। काया ढेकळ तर डोया हिरव सपन पाहते, ये जो काला वाला ढेकड़, काला जो मिट्टी का गोला है, वो उस गोले में क्या देख रहा है किसान, अपना हरा वाला सपना देख रहा है। डोया सपन पाहते काटा पायात रुतते, वो अपने आंखों से सपना देख रहा है हरे हरियाली का, और वो सपना देखते हुए उसके पैर में काटा चुभ रहा है। काटा पायात रुतते लाल रगत सांडते, हिरव सपन फुलते, हिरव सपन फुलते ढग बरसते। उसके पैर में काटा चुभा है और उससे उससे खून निकल रहा है, और उसी खून की वजह से उसका हरियाली का सपना जो है वो खिलने वाला है। और वो हरियाली का सपना देखते देखते ऊपर से भी डग बरस रही, यानी बारिश हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताएं, जो वखर है वो एक यंत्र है जो मिट्टी फैलाता है। तो किसान में बीज बोए हैं तो वो बीज फैलाने का काम क्या कर रहा है, वखर कर रही है। और ऊपर से बारिश हो रही है, जो मिट्टी के गोले हैं वो कैसे हो गए, पानी की वजह से भीग गए हैं, और उसके पैर में मतलब किसान के पैर में वो गोले लोनी यानी बटर के जैसे लग रहे हैं। मतलब जैसे वो खेती में चल रहा है वैसे वो जो गोले हैं वो लोनी के जैसे उसको लग रहे हैं। काया ढेकड़ात मतलब काले जो गोले हैं मिट्टी के, उसमें वो किसान अपने आंखों से क्या देख रहा है, हरा वाला सपना देख रहा है कि उसकी जमीन हरी भरी हो जाए। और वो सपना देखते देखते वक्त उसके पैर में क्या गया, कांटा चुभा। पर कांटा चुभा ये उसको मालूम नहीं है, और उससे क्या हो रहा है, कांटा चुभने के बाद उससे खून निकल रहा है। खून निकल रहा है फिर भी वो क्या कर रहा है, अपना जो हरा सपना है, हरियाली का सपना है, वो खिलाने का मतलब वो खिलने का सपना वो देख ही रहा है। और ये सपना देखते देखते भी क्या हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक टिल देन बाय।